अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सेवइयाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने एक बार ये सेवइयाँ बना ली तो आप हर बार यही सेवइयाँ बनाया करेंगे। सेवइयाँ बनाने की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 कप मोटी सेवइयाँ ऐड की हैं। आप बारीक भी डाल सकते हो, आप कलरफुल भी सेवइयाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब सेवइयाँ अच्छे से पक जाए, गल जाएं, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। इनके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिएगा। इधर मैंने 1 किलो से ज़्यादा दूध लिया और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया। ये क्यों बचाया ये भी आपको बताती हूँ। दूध जब पकना शुरू हो जाए, जो हमने दूध बचाया उसमें आपने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब दूध पकना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पकाएंगे भी, चीनी नहीं डालिएगा। अगर आपने इधर चीनी डाल दी, इधर गलती कर ली, तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जब आपने कस्टर्ड को पकाना ही नहीं है तो सेवइयाँ अच्छी नहीं बनेगी। चीनी डाल दी तो कस्टर्ड जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप इसको जितना मर्जी पकाएं, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा और गाढ़ा भी होगा। अच्छे से कस्टर्ड पक जाए तो फिर हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। मैंने अभी थोड़ी ऐड की है, मैं चेक करके दोबारा डालूंगी। ज़रूरत पड़ी तो फिर इंशाल्लाह और डालेंगे। मुझे अभी कम लग रही हैं तो मैं इसमें और सेवइयाँ डालूंगी। तो अभी थोड़ी थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड की है, बस इतनी सी मैंने बचाई हैं। आपने भी एकदम से सेवइयाँ इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी। सेवइयाँ तो हमारी बिल्कुल डन है, पकी हुई हैं। इनको आपने ज़्यादा नहीं पकाना। जब बबल्स आना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड की है। आप जितनी मर्ज़ी चीनी डाल लीजिएगा। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी सेवइयाँ बनती हैं, आप एक मरतबा बनाकर देखिएगा। आप हलवे तो बनाते रहते हो, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब जो हमारी सेवइयाँ ना वो डन हो गई हैं। अब मैं आँच को बंद करती हूँ और इसको इतना खूबसूरत गार्निश करते हैं। बच्चे जो शौक से सेवइयाँ नहीं खाते, वो भी आपसे मांग कर खाएंगे। इधर मैंने सिंपल केक लिया है, तो आप सबसे पहले आपने केक की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने सेवइयाँ डालनी है, फिर हम इसके ऊपर दोबारा से केक की लेयर लगाएंगे। केक बच्चों के फेवरेट होते हैं। हाथ से आपने इसको मैश कर लेना है, इतने इजीली हो जाते हैं। सॉफ्ट है, सिंपल है, सिंपल केक है। तो दोबारा से आपने इसके ऊपर सेवइयों की लेयर लगानी है। ऐसे डेकोरेट करते जाएं और लगाते जाएं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है, मेरी आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऊपर से जौन से मर्जी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर ले। मैंने बादाम ऐड किए हैं, आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट घर में पड़ा हो आप डाल सकते हो। अभी मैं आपको इसकी गर्मा गर्म लुक दिखाती हूँ। मैंने इसको ज़रा भी ठंडा नहीं किया, उसी टाइम मैंने आपको इसकी लुक दिखा दिया है। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सर्दी है, आप बाहर इसको रहने दें, इतने अच्छे से सेट हो जाएगा। और देख लें इसकी लुक, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप कमेंट करो या ना करो, सेवइयाँ तो बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबके साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा।